भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रशिक्षण वर्ग में पहुंचे उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि व मुख्य वक्ता प्रदेश महामंत्री जेपीएस राठौड़ ने पार्टी के सत्ता में बने रहने को लेकर जो दावा किया है वो चौंकाने वाला है। योगी सरकार के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौड़ ने बुधवार को विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी नैमिषारण्य पहुंचकर भाजपा के जिला प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। जनप्रतिनिधियों एवं पार्टी पदाधिकारियों को भाजपा स्थापना काल से लेकर शिखर पर तक पहुंचने का इतिहास पर प्रकाश डाला। प्रदेश के हर जिलों में प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन कर भाजपा के सत्ता में बने रहने का सहकारिता मंत्री ने इंडिया से क्या दावा किया, आप भी सुने। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में हर जिले में एक प्रशिक्षण शिविर 3 दिवसीय चला रही है। उसमें कई सत्र चल रहे हैं। उस एक सत्र में मुझको विषय रखने के लिए यहाँ पर बुलाया गया था। उसमें भारतीय जनता पार्टी का इतिहास विकास, इस पर मैंने विषय रखा है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कार्यकर्ताओं को बताना और कैसे भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ से लेकर यहाँ तक पहुँची है, इसके बारे में चर्चा हुई। मंत्री जी, क्या 2024 की तैयारी अभी से मान ली जाए? भारतीय जनता पार्टी 2024 नहीं, 2027, 29 सब तैयारी अभी से ही कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को अब 50 साल कोई नहीं कुछ दिलाने वाला है। कई तीर्थों का विकास हो रहा है, वहाँ के बोर्ड बनाए गए हैं। नैमिषारण्य अभी पीछे क्यों है इस मामले में? क्योंकि बातें नैमिषारण्य के विकास की बहुत हो रही हैं। अधिकारियों के द्वारा क्या बताया जा रहा है योगी जी को मुझे पता नहीं, लेकिन इतनी नैमिषारण्य का अपेक्षित विकास क्यों नहीं हो पा रहा? ऐसा है कि अब नैमिष के बारे में चर्चा अब शुरू तो हुई है, इससे पहले तो नैमिष की चर्चा भी नहीं होती। लेकिन ये 5 साल हो चुके हैं तो कुछ दिखना भी चाहिए। ऐसा है कि और भी सब काम हो रहे हैं। आप हमारी प्राथमिकताओं में धार्मिक स्थल हैं, सबका विकास हो रहा है। अभी आप देखिए कि नैमिष आने के मार्ग तो अच्छा बना है, धीरे धीरे और भी विकास के कार्य हैं सरकार की प्राथमिकता में है। जहाँ जो भी विकास के काम होंगे उसको अति शीघ्र सरकार। नैमिषारण्य के बलराम धर्मशाला में मुख्य अतिथि सहकारिता मंत्री ने पहले सत्र में हमारा विचार परिवार पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के बाद युगांतकारी परिवर्तन आया है। उन्होंने बदलती हुई परिस्थितियों में भाजपा के दायित्वों को रेखांकित किया। इसके अलावा वर्तमान में भारत की वैचारिक मुख्यधारा और भाजपा के विचारधारा पर प्रकाश डाला। इससे पूर्व कार्यक्रम में पहुंचने पर भाजपा जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने मुख्य अतिथि को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। प्रशिक्षण वर्ग में पहुंचे सहकारिता मंत्री ने ललिता देवी मंदिर पहुंचकर पूजन अर्चन किया। प्रशिक्षण वर्ग में पहुंचे जनप्रतिनिधियों ने धार्मिक नगरी नैमिषारण्य के विकास पर भी चर्चा की। भाजपा से नवनिर्वाचित सीतापुर एमएलसी पवन सिंह चौहान ने नैमिषारण्य के विकास और शिक्षा पर क्या कहा, आप भी सुने। नैमिषारण्य को विकास करने के लिए हमको लगता है कि माता जी ने को यहाँ बुला लिया है, क्योंकि मैं लगातार इसके प्रयास में लगातार रहते थे कि कैसे क्या डेवलपमेंट हो, कैसे व्यवस्था हो, कैसे सिस्टम बने। अब उसको लगता है वो दिन आ गए हैं जो उसमें काम हो। हम लोग उस दिन माननीय जितेंद्र प्रसाद जी आए थे, तो हम और अचिन जी और सारे माननीय विधायक और सांसद मिल करके एक प्रपत्र बना तैयार किया था कि यहाँ तक अयोध्या से लेकर के नैमिषारण्य तक 4 लेन का रोड बनेगा। वो एक बड़ी परिकल्पना है। और जब तो माननीय गडकरी जी और माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में ये जब 4 लेन का रोड बनेगा, एक अभूतपूर्व यहाँ डेवलपमेंट होगा। और विकास तो जिस तरह हमारा अयोध्या का हो रहा है, हमारा काशी हो चुका है, इसी तरह उसी तर्ज पर यहाँ पर भी होने वाला है। टाइम लगेगा, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर होगा। शिक्षा के क्षेत्र के एक स्तंभ माने जाते हैं आप। नैमिषारण्य शिक्षा के मामले में बहुत पीछे है, यहाँ तक कि यहाँ लड़कियों का इंटर कॉलेज तक नहीं है। तो क्या कुछ नैमिषारण्य को भी आप शिक्षा के मामले में
और निश्चित है यहाँ पर मैं रोजगार पर शिक्षा देने का बहुत बड़ा प्रयास करूँगा, क्योंकि कुछ ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स होंगे, 2 महीने 3 महीने 6 महीने प्रोग्राम्स होंगे, उसके बाद रोजगार मिलेगा सीधा। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वो लोग हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पीजी कर चुके हैं, वो घर में 2-2 3-3 साल बैठे हुए हैं। एक बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। उनको रोजगार देने के लिए एक बड़ा प्रशिक्षण वर्ग चलेगा और उनको हर व्यक्ति हर घर में रोजगार देने का एक बड़ा प्रयास किया जा रहा है। उसको लगता है कि 2 साल में ये प्रयास हमारा जमीन पुकार करके और घर में रोजगार देना सफल हो जाएगा। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी पूर्व की भांति इस बार भी विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाने के बाद सभी जनपदों में प्रशिक्षण वर्ग आयोजित कर रही है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि भाजपा के सामने अब मिशन 2022 फतेह करने का लक्ष्य है। पार्टी इसी लक्ष्य को साध कर चल रही है। प्रशिक्षण वर्ग के जरिए सांसदों, विधायकों, ब्लॉक प्रमुखों, एमएलसी, जिला पंचायत अध्यक्षों व सदस्यों सहित भाजपा व उसके मोर्चे के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अन्य दलों से आए प्रतिनिधियों संगठन के कार्य पद्धति से अवगत कराया जा रहा है। पार्टी की कार्यशैली, कार्यकर्ताओं के साथ कैसे रहना है, जनता को अपने साथ किस तरह लेकर चलना है, जैसे कई बिंदुओं पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिला प्रशिक्षण वर्ग में भाजपा जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, सेवता विधायक ज्ञान तिवारी, बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा, महोली विधायक शशांक त्रिवेदी, एमएलसी पवन सिंह चौहान, क्षेत्रीय महामंत्री नीरज वर्मा, जिला प्रभारी त्र्यंबकम त्रिपाठी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर गुप्ता, ब्लॉक प्रमुख रीता सिंह, ब्लॉक प्रमुख नमिता अवस्थी, ब्लॉक प्रमुख राम किंकर पांडे, ब्लॉक प्रमुख अजय विश्वकर्मा, ब्लॉक प्रमुख कल्पना वर्मा, ब्लॉक प्रमुख मिथिलेश कुमारी पासी, ब्लॉक प्रमुख जगदीश प्रसाद, ब्लॉक प्रमुख मिथिलेश कुमारी, ब्लॉक प्रमुख राम बख्श रावत, पूनम मिश्रा, गोदावरी मिश्रा, आशीष कश्यप, रोहित सिंह, राजेश्वर रस्तोगी, संजय मिश्रा, नैमिष रत्न तिवारी, विश्राम सागर राठौर, राजेश शुक्ला, शिव कुमार गुप्ता, अजय भार्गव आदि प्रशिक्षण में शामिल रहे। 3 दिनों तक आयोजित प्रशिक्षण वर्ग शिविर पर भाजपा जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने आई इंडिया को बताया। आज का जो कार्यक्रम चल रहा है इसके विषय में आप बताएं। भारतीय जनता पार्टी का ये जिला स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है, जो पिछले साल कोरोना के कारण संपन्न नहीं हो सका था। उसी दृष्टि से आज हमारे बीच में हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री जे.पी.एस. राठौर जी, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार में हमारे सहकारिता मंत्री भी हैं, उनका उद्घाटन सत्र था, उनका पाथेय हम सब कार्यकर्ताओं को प्राप्त हुआ है। इस उद्घाटन सत्र में हमारे एमएलसी श्री पवन सिंह चौहान जी, हमारे सम्मानित सभी विधायकगण, सभी पार्टी के वरिष्ठ जन उपस्थित थे। और अब ये निरंतर 3 दिनों तक ये सत्र निरंतर चलता रहेगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के वक्ता आकर अपना जोशी उद्बोधन हम लोग को देने का काम करेंगे। इसी क्रम में कल हमारे जो नगर विकास मंत्री कैबिनेट हैं श्री ए.के. शर्मा जी का आगमन होगा और संगठन के कई पदाधिकारियों का इस शिविर में आगमन होगा। उसी दृष्टि से ये निरंतर शिविर नैमिष की पावन धरा पर संपन्न। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।